मॉर्निंग छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पीएमटीसी कटिहार में। तो चलिए आज की बड़ी जो है सेट लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। साइंस का एक बेहतरीन सेट होने वाला है जिसमें 40 क्वेश्चन आपके साथ मैं स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन के बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो चलिए सबसे पहली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन पर उनका सही आंसर पर टिक करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस में है कितना दम। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो आपको जानकारी होगा कि कांच जो है लेंस में प्रयुक्त किया जाता है, जल का भी प्रयुक्त किया जाता है, जबकि प्लास्टिक का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता। इसका मतलब हो गया कि एक नंबर का क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, सी यानी मिट्टी इनका सही आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि जब उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है तब उस वस्तु का काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए। तो आपके लिए 4 ऑप्शन है, बताइए। तो इन चारों ऑप्शन में आपके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, तभी आपकी जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो आपके लिए 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोलीय दर्पण का द्वारक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्तियों के उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो आपको पता होगा इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अवतल, अपसारी, बायोफोकल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अभिसारी लेंस के द्वारा किया जाता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शून्य यानी निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तरह तत्व का व्यवहार किया जाता है। तो आपको पता होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोन तार का उपयोग किया जाता है, जबकि टंगस्टन की अगर बात करें तो ये विद्युत बल्ब में इनका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जूल कूलम बराबर होता है किसका। जूल कूलम जो है बराबर होता है वोल्ट का। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि एम्पियर घंटा मात्रक होता है तो आवेश का मात्रक होता है। लिखित में किसका अस्तित्व नहीं होता है। तो आपके लिए 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकल चुंबक के ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 10 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि द्विपरिवर्तक युक्त जनित्र विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो आपके लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दृष्टि धारा जो है उत्पन्न करता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जल विद्युत स्रोत ऊर्जा कैसा है। तो आपके लिए 4 ऑप्शन है, बताइए क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नवीकरणीय होगा। और दूसरा ये भी होगा कि प्रदूषण मुक्त होता है। इसका मतलब इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी दोनों सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्यूज तार को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, किस के रूप में जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि ऊर्जा का नवीकरण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी जो है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टैर्टरिक अम्ल। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को क्या कहलाता है। तो इन अभिक्रियाओं को जो है जरण कहलाता है। इनकी पूरी जानकारी मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे बात
करते हैं। आगे बात करें तो हमारे शरीर का पीएच मान किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है, तो इसका आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 7.0 से लेके 7.8 है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 17 नंबर का क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, तो आपके लिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और एक्वा रिजिया यानी ऑयल जल किस अनुपात में सांद्रण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्रण नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए 3:1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इनका सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक कौन सा है, तो हल्दी जो है प्राकृतिक सूचक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसकी थोड़ी मात्रा पीने से मृत्यु हो सकती है, तो मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर भी आपकी मृत्यु हो सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम जो कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, तो आपके लिए 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा इथाइन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया था, लेकिन मेंडलीफ ने आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के आधार पर उसे सजाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आवर्त सारणी में कितने उदर्ग स्तंभ होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्लोरोफिल और जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, या किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये जो है आपके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है, तो आपके लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, AgBr। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपके लिए सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर विलयन से सिल्वर क्लोराइड पृथक हो जाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो आपके लिए 4 ऑप्शन है, बताइए क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवक्षेपण हो जाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया द्वारा यह पृथक हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और लाल रक्त कोशिका का दूसरा नाम क्या है, तो आपके लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इरिथोसाइटस जो है इसका दूसरा नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध कर देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर चाप ब्लड प्रेशर नियंत्रित करता है किसके द्वारा, तो एड्रिनल के द्वारा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मस्तिष्क को बाहरी आघातों तथा दबाव से सुरक्षा प्रदान करता है, इसमें से आपके लिए क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी जो है मस्तिष्क की बाहरी आघातों तथा दबाव से सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 31 नंबर, पादपों की वृद्धि संबंध के लिए निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो एब्सिसिक्स जो एसिड जिम्मेदार होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अलैंगिक जनन की विधि है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि है, तो इनमें से सभी, क्योंकि विखंडन भी है, द्विविखंडन और मुकुलन, ये सभी जो है अलैंगिक जनन की एक विधि है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 33 नंबर है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, तो
तो आपके लिए 4 ऑप्शन है, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पुंकेसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आपके लिए 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीन अवस्थित होते हैं, जीन कहाँ मौजूद होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक में मौजूद होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता होती है, तो आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिंपैंजी से हमारी अधिक जो है समानताएं होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में किसके विलयन का उपयोग किया जाता है, तो आपके लिए ऑप्शन 4 दिए हुए, क्या हो जाएगा, तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड विलयन का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 38 नंबर का क्वेश्चन है। स्लाइड की सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितने एक्स पर, तो ये 10 एक्स पर देखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचरित रोग है, तो आपके लिए 4 ऑप्शन है, बताइए क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिफिलिस। चलिए अगली क्वेश्चन और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी द्वारा निर्माण होता है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी द्वितीय पोषी स्तर का होता है। तो मैंने आपके लिए 40 क्वेश्चन का एक बेहतरीन आंसर लेके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस तरह के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे मदद मिल सके। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। लोगों का ख्याल जरूर रखिएगा, खूब मन लगा के पढ़िएगा। टेक केयर, बाय।